आज हम बात करेंगे राइट इशू और बोनस इशू के बारे में, इनके डिफरेंसेस। पहले राइट इशू होता क्या है। द शेयर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। देखिए, कंपनी है जिसने ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए हैं और लोगों के पास उनके शेयर्स हैं, तो वो उनके क्या होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ऑलरेडी आपके शेयर्स हैं, उनको कंपनी और शेयर्स ऑफर करती है कि भैया आपने पहले ही हमारी शेयर्स खरीदे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपको और शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं जिस ऑफर में आपको नए शेयर्स आप ले सकते हो और वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेंगे। जैसे कि 10 रुपए का शेयर कंपनी 7 रुपए में ऑफर करेगी, 10 रुपए का शेयर हो सकता है 8 रुपए में ऑफर हो, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का फायदा हो जाता है। अगर उनको उस कंपनी में ट्रस्ट है या वो ऑलरेडी खरीदे हुए शेयर्स से खुश हैं, उनका मार्केट प्राइस हाई जा रहा है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स खुशी खुशी ये वाला ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और वो जो 10 रुपए का शेयर है 7 रुपए में ऑफर किया जा रहा है, वो 7 रुपया और देकर वो शेयर जरूर खरीदेंगे। इसको बोला जाता है राइट इशू। इससे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को एक बेनिफिट दिया जाता है, एक ऑप्शन दी जाती है, ऑफर दिया जाता है कि भैया तुम चाहो तो हमारी कंपनी के और शेयर्स खरीद लो, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर। ऐसा नहीं है, मुफ्त में नहीं बांटे जाते वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, पैसा उनसे लिया जाता है, लेकिन 10 रुपए वाला शेयर सस्ते दाम में डिस्काउंटेड प्राइस में उनको ऑफर कर दिया जाता है। ये एक ऑफर दी जाती है, अब उनकी मर्जी है, वो लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं लेना चाहें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये कंपलसरी नहीं होता, इसीलिए वर्ड क्या यूज होता है, ऑफर। इट इज एन ऑप्शन, मर्जी है तो आगे आओ और ले लो। The Companies Act provides that the company's capital can be increased by issuing further shares. Companies Act में ये लिखा हुआ है कि कंपनी के कैपिटल को हम इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, राइट इशू के अंदर एक्स्ट्रा और फर्दर शेयर्स ऑफर करके आप इशू कर दीजिए। पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू कीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे दीजिए, जो कहलाते हैं राइट शेयर्स। तो राइट इशू एक राइट है, एक हक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, जो कंपनी उनको देती है। वो चाहें तो उन नए शेयर्स को, राइट इशू वाले शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्काउंटेड दाम के ऊपर, लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया जाता है कि अगर आप ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो सो एंड सो टाइम के अंदर आप ये ऑफर ले लीजिए। ये होता है राइट इशू। राइट इशू एक ऑफर है, एक चॉइस है, एक ऑप्शन है। कोई भी शेयर होल्डर जो इस राइट को यूज करना चाहता है, इस ऑफर को अवेल करना चाहता है, वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और अपनी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ा सकता है। मान लीजिए पहले उसके पास 100 शेयर्स थे, अब 50 शेयर्स का और ऑफर आ गया तो उसने ये ऑफर ले लिया, तो 150 शेयर्स हो गए उसके पास। तो उसने क्या किया, राइट इशू पे हाँ बोल के वो शेयर सस्ते दाम पे खरीद के उसने अपनी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ा ली। राइट इशू करने के बाद कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जितने पहले थे उससे बढ़ गए, क्योंकि उसने एक ऑफर दी जो लोगों ने ले ली। उससे एक चीज होती है, इट डाइल्यूट्स द वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू की, शेयर की वैल्यू जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, वो और ज्यादा लोगों में बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, इट अफेक्ट्स द शेयर प्राइस इन द मार्केट। कंपनी के मार्केट में शेयर प्राइस को अफेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसने शेयर्स को और इशू कर दिया, सस्ते दामों पे दे दिया। तो हुआ क्या, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि राइट इशू से शेयर की वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है और उसके शेयर प्राइस का भी अफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। अब बात करेंगे, कंपनी ने वो शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, सस्ते दाम पे किया, समझ में आ गया। तो जो कैपिटल कंपनी के पास आया, जो पैसा कंपनी ने इकट्ठा किया, वो कंपनी अपनी किसी भी बिजनेस नीड के लिए यूज कर सकती है। उसको एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदनी है, वो यूज कर सकती है, या कोई देनदारी है, कोई लोन है, क्रेडिटर को पे करना है, तो कंपनी उसके लिए भी वो पैसा यूज कर सकती है। तो शेयर होल्डर के पास 3 तरीके बचते हैं।
सबसे पहला तरीका, जब ये राइट इशू होता है तो उस राइट को यूज करो और एडिशनल शेयर्स खरीद लो। बहुत अच्छी बात है, सस्ते दाम पे आपने नए शेयर्स खरीद लिए, तो ये पहली ऑप्शन शेयर होल्डर के पास होती है। दूसरी ऑप्शन है इग्नोर द राइट, आपको नए खरीदने वो वाले शेयर्स मत खरीदो, जाने दो, इग्नोर इट, नो प्रॉब्लम। थर्ड है वो शेयर होल्डर सेल द राइट टू सम अदर पार्टी, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तीसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो उस राइट को किसी तीसरी पार्टी को बेच भी सकते हैं। XYZ Limited decides to make right issue 1:2 per share at the rate of 15. The market price of the share is 20. मार्केट प्राइस शेयर का 20 रुपए का है, अगर आप बाजार से खरीदोगे उस कंपनी का शेयर तो 20 रुपए में बिकेगा, लेकिन कंपनी ने राइट इशू के अंडर 15 रुपए में डिस्काउंटेड दाम के ऊपर आपको वो शेयर बेच रही है। बहुत अच्छी बात है। 1:2 की रेशियो का मतलब ये होता है कि जिसके पास 2 शेयर हैं उसको एक राइट, एक इशू मिलने का ऑफर दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास 20 शेयर हैं तो कंपनी आपको 10 शेयर खरीदने का ऑफर देगी। तो ये था एक राइट इशू का एग्जाम्पल। अब बात आ गई बोनस शेयर्स की। शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, देखो बोनस शेयर भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, लेकिन ये बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। हमने राइट इशू में आपको बताया 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में कंपनी ऑफर कर रही है, लेकिन जब कंपनी बोनस दे रही है तो बदले में शेयर होल्डर से कोई भी पैसा नहीं लेगी, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर्स दे देगी। इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग, मतलब जिसके पास 2 हैं उसको 1 मिल सकता है, जिसके पास 5 हैं उसको 1 मिल सकता है। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी रहेगी। तो जितने ऑलरेडी शेयर्स हैं उसके प्रोपोर्शन में आपको ये बोनस दे दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आप होने चाहिए और ये आपको मुफ्त में दिया जाता है, इसके बदले में कंपनी आपसे पैसा नहीं लेगी। These are issued in relation to the number of shares already held by the shareholders. तो जितने शेयर्स ऑलरेडी आपके पास हैं उतने प्रोपोर्शन में ही बोनस मिलेगा। 100 शेयर्स हैं तो इतना मिलेगा, 1000 शेयर हैं तो डेफिनेटली ज्यादा बोनस मिलेगा। When the company has huge amount of distributable profits, जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो क्या करती है, it transforms such capital and divides it among the shareholders in the proportion of their holdings, for the members are not required to pay anything for such shares. जब उसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है जो उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वो क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है, क्योंकि वो मुफ्त में ही शेयर होल्डर्स को देने हैं, उसके बदले में पैसा नहीं लेना है। कभी कभी कंपनी डिविडेंड देने की बजाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू दे देती है। बोनस इशू शेयर्ड फॉर एवरी 7 हेल्ड, दिस मींस 1:7 की रेशियो है। जिसके पास 7 शेयर्स हैं उसको एक बोनस फ्री मिल जाएगा। The shareholders' equity does not dilute with respect to bonus shares, as shares are issued in the same proportion and the equity percentage will remain the same as before. जब हमने आपको बताया राइट इशू के बारे में तो बोला था कि शेयर की वैल्यू डाइल्यूट होती है, लेकिन बोनस शेयर्स में उसकी वैल्यू कोई डाइल्यूट नहीं होती, क्योंकि जितने पहले थे उसके प्रोपोर्शन में ही आपको नए मुफ्त में मिल गए, इसलिए। और दूसरी चीज, इक्विटी परसेंटेज भी उतनी ही रहती है जितनी शेयर बोनस इशू से पहले होती है। A bonus issue is generally considered when the company cannot pay dividend to the shareholders due to financial crunch. कभी कभी ऐसा होता है कि मुनाफा तो दिख रहा है भैया बुक्स में, लेकिन कैश नहीं है, फ्लो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करती है, डिविडेंड नहीं देती है, बोनस शेयर्स इशू कर देती है। ऐसा तब किया जाता है जब कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच होता है, हाथ में रोकड़ा नहीं है, पैसा नहीं है तब। या इस दौरान भी हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट कैश फ्लो, भैया अभी कैश तो है पर थोड़ा है, वो कैश मैं कंपनी से बाहर जाने नहीं दे सकती, मुझे उस कैश के लिए कुछ करना है, उस कैश को कहीं और यूज करना है, तो ठीक है ना, उनको डिविडेंड ना दिया, उनको बोनस शेयर्स दे दिया, जिसमें पैसा तो नहीं जाएगा, शेयर्स ही जाएंगे, दे दो भैया मुफ्त में। एंड एट द सेम टाइम उनको शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करना है। भैया पैसा मेरे पास है नहीं, अब शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे तो क्या करूं, तो मैं उनको बोनस शेयर्स दे देता हूं, वो भी खुश, मेरा पैसा मेरे पास रह गया। बोनस इशू डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो, आपको कोई खर्चा वैसे नहीं होना, सिर्फ शेयर्स ही इशू करने हैं। इट इंक्रीजेस कंपनीज शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली जब आप ज्यादा शेयर्स इशू करोगे तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा। बोनस इशू होने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो मार्केट में रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। It creates more liquidity to the shareholders as they can easily sell the shares in the market and get cash.
शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी मिल जाती है, वो चाहें तो फटाफट अपने शेयर्स बेच दें और पैसा कमा लें. The shares become more affordable in the terms of price related to retail investors. रिटेल इन्वेस्टर्स की नजरिए से देखो तो शेयर्स जो हैं वो मोर अफोर्डेबल जो है उनके लिए हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए XY लिमिटेड मेक्स बोनस इशू 1:2, जिसके पास 2 शेयर्स हैं भैया, एडिशनल उसको 1 शेयर मुफ्त में मिल गया. इससे क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाती है. अब हम बातें करेंगे डिफरेंस बिटवीन राइट इशू एंड बोनस इशू. सो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है मीनिंग का. मीनिंग हमने आपको समझा दिया. राइट इशू वो शेयर्स हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, उनको एक चॉइस दी जाती है कि भैया जितने शेयर्स तुम्हारे पास हैं उसके प्रोपोर्शन में तुम और शेयर्स खरीद सकते हो हमसे. मुफ्त में नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा सस्ते दाम पर, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा. कितने प्राइस पे मिलेगा वो कंपनी ने फिक्स करके तुमको बता देना है. तुम वो चॉइस लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ले लो, लेकिन समय निर्धारित कर दिया जाता है भैया अगर ये ऑप्शन लेनी है तो इतने समय में ले ली जाए. बोनस इशू क्या है, वो शेयर्स हैं जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, पैसा बदले में कुछ नहीं लेती है. देती ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है, देती ये भी प्रपोर्शन पे है, जितने पहले के शेयर्स हैं उसके प्रपोर्शन में मिला जाएगा. और ये कहां से देती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स कंपनी के पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से बोनस इशू कर दिया जाता है. सेकेंड पॉइंट इज द प्राइस और पेमेंट. राइट इशू डिस्काउंटेड दाम पे मिलते हैं, डिस्काउंट सस्ते कीमत पर आपको मिल जाता है, मार्केट प्राइस से सस्ती कीमत पर. तो जिसने सब्सक्राइब करना है उसको पैसा देना पड़ेगा, नो डाउट सस्ता देना पड़ेगा पर देना तो पड़ेगा. कंपनी ने एक राइट दिया है, चॉइस दी है, ऑफर दिया है, ऑप्शन दिया है. लेकिन ये जो बोनस शेयर्स हैं ये मुफ्त में बांटे जाते हैं, बदले में पैसा कोई नहीं लिया जाता. नेक्स्ट पॉइंट इज रिनाउंसिएशन. रिनाउंसिएशन का मतलब होता है कि भैया तुम्हारा ऑफर मुझे नहीं चाहिए, आप चाहो तो ये बोल दो. तो शेयर होल्डर्स को राइट इशू में अपनी मर्जी है, आप चाहो तो जितने शेयर्स आपको ऑफर हो रहे हैं सस्ते दाम पे आप सारे ले लो, आप चाहो तो उसमें से थोड़े ले लो, आप चाहो कि भैया मुझे नहीं लेने हैं तो वो भी आप बोल सकते हो. तो ये आपकी मर्जी पे है. बोनस इशू में ऐसा कुछ रिनंसिएशन है नहीं, भैया मुफ्त में चीज मिल रही है तो कोई क्यों मना करेगा, है ना. सो नो सच रिनंसिएशन, नो सच कि मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोनस इशू में नहीं होता. राइट इशू में हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर को अपने पॉकेट में से पैसा तो निकालना ही पड़ेगा ना. सो आई डू नॉट वांट दिस शेयर्स, ये बोनस इशू में नहीं होता, ये कभी कभी राइट इशू में हो सकता है. अब आती है बात ऑब्जेक्टिव की. क्यों कंपनी करती है ऐसा, कंपनी को फ्रेश कैपिटल चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए. उस फ्रेश कैपिटल में वो ये सोचती है कि क्यों ना मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का भला कर दूं, उन्हीं से और पैसा इकट्ठा कर लूं, तो थोड़ा सा उनको डिस्काउंट दे देती हूं और उसको पैसा फ्रेश कैपिटल मिल जाता है. बोनस इशू में देखो पैसा पूसा तो कंपनी को कोई नहीं मिलता, फ्रेश कैपिटल कोई नहीं आता. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर को मोर पॉपुलर रेंज में लाने के लिए, ज्यादा शेयर्स इशू करने के लिए बोनस इश्यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज पेड अप वैल्यू. जो राइट इशू है ना वो फुल्ली पेड अप भी हो सकता है और पार्टली पेड अप भी हो सकता है. तो ये जो ऑफर हम दे रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू के अंदर, द शेयर्स फुल्ली पेड अप भी ओके एंड पार्टली पेड अप भी ओके. लेकिन बोनस शेयर्स दे आर ऑलवेज फुल्ली पेड अप. जब कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी तो वो 100% फुल्ली पेड अप ही होगा. नेक्स्ट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज राइट इशू में मैंडेटरी है, कंपलसरी है, लाजमी है कि जब भैया कंपनी ने राइट इशू ऑफर किए तो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, इतने परसेंटेज लोगों ने हाँ बोलना ही चाहिए. अगर कंपनी को वो मिनिमम का सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा जितना एप्लीकेशन मनी आपको आया है. When you do this शेयर्स वाला चैप्टर तो उसमें आता है ना कि when एप्लीकेशन मनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, जितने शेयर्स आपने ऑफर किए हैं उसका कुछ मिनिमम परसेंटेज तो लोगों को हाँ बोलनी चाहिए, तभी आप शेयर्स इशू कर सकते हो. सो हियर ऑल्सो राइट इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है, इतनी परसेंटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, अगर आती है तभी कंपनी राइट इशू कर सकती है. और अगर ऐसी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आती है तो भैया जितना पैसा आया है वापस कर दो. बोनस इशू में नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. कोई ऐसा चक्कर नहीं है, जब भैया मुफ्त में चीज बट रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपनी पॉकेट में से कोई पैसा ही नहीं देना है तो कौन मना करेगा. तो जितने बटते हैं बेच दो, बांट दो.
नेक्स्ट इज द क्रिएशन। जब हम बात करते हैं क्रिएशन की, तो राइट इशू में एडिशनल शेयर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आपके पास, कंपनी के पास पैसा आता है, नो डाउट डिस्काउंटेड प्राइस पे कोई बात नहीं, पर पैसा तो आता है। लेकिन बोनस इश्यूज दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जब कंपनी के पास थोड़े प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें से ही क्या ये बोनस इश्यूज बांटे जाते हैं। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ इशू। क्यों करती हैं कंपनीज राइट इशू और बोनस इशू? राइट इशू इज डन बाय द कंपनी व्हेन इट वांट्स टू रेज फ्रेश फंड्स। उसको पैसा चाहिए, फ्रेश फंड चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ चांस, कुछ ऑफर, कुछ ऑप्शन, कुछ राइट देना चाहती है, इसलिए राइट इशू किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस यही है कि उसको फ्रेश फंड, फ्रेश पैसा चाहिए। और बोनस इशू क्यों किया जाता है? क्योंकि कंपनी के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, प्रॉफिट और रिजर्व ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो रिवॉर्ड देना चाहती है, वो इनाम देना चाहती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि चलो उनको खुश कर दिया जाए, इसलिए बोनस इशू हो जाता है। नेक्स्ट इज क्रिएशन। एडिशनल शेयर्स आर क्रिएटेड। नए शेयर्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शेयर्स हैं वो अपने रिजर्व्स, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम में से ही शेयर्स इशू किए जाते हैं। ट्रांजैक्शन की बात करें तो कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर पैसा कुछ नहीं आता। नो कैश ट्रांजैक्शन व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड। Now factors affecting the share price due to the dilution of value, क्योंकि वैल्यू ऑफ शेयर डाइल्यूट हो जाती है, शेयर प्राइस डेफिनेटली अफेक्ट होता है। शेयर प्राइस यहाँ पर रिड्यूस होता है। कितना रिड्यूस होता है? जितने आपने प्रपोर्शन में बोनस शेयर्स इशू किए हैं, उसके प्रपोर्शन में शेयर प्राइस यहाँ पर भी रिड्यूस होता है। तो हमारा आज का आर्टिकल यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।